बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डेरिवेटिव विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, डी का कोफिशिएंट 1 है और ये है कांस्टेंट -2, यानी हमारे ये सभी कांस्टेंट जब भी सभी कोफिशिएंट यानी 1 1 -2 कांस्टेंट हैं। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डी का मतलब आपको मालूम ही है कि डी ओवर डी एक्स होता है और डी स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब वाई पर ऑपरेट होगा तो यही फिर डी स्क्वायर वाई बनेगा और डी स्क्वायर का वाई मतलब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर डी वाई जब हमें मिलेगा, जब ये ऑपरेट होगा यहाँ पर, तो डी वाई ओवर डी एक्स इसका मतलब ये होता है, जो सभी लोग हम लोग जानते हैं इसका मतलब ये होता है। तो ये यानी डेरिवेटिव है और हम देख रहे हैं ये लीनियर भी है। लीनियर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो है ऑर्डर ज़रूर 2 है लेकिन होल पावर इसकी 1 है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है का ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट है, यानी सही नाम अगर लिया जाए इसका तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं और इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेंगे तो इसके 2 पार्ट होंगे, यानी y की जो वैल्यू मिलेगी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड करेंगे पहले, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ये मेथड रहेगा हमारा। तो सवाल की शुरुआत यहाँ से होती है। सबसे पहले तो आप अपनी जो प्रॉब्लम दे रखी हो उसको नोट करेंगे अपने सॉल्यूशन में और उसके बाद इसका लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग फाइंड करते हैं एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से। तो हमारा जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, तो हम नोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। इट्स एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग या सब्सिडरी भी बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए y का जो कोफिशिएंट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, उसमें आप क्या करेंगे, जहाँ d होगा वहाँ m पुट कर देंगे, जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर m पुट कर देंगे, -2 है, उसके बाद राइट हैंड साइड में 0 रख देंगे और इसे m के लिए सॉल्व कर लेंगे। 2 पावर का है, आप तो या तो फार्मूला उमर खयाम वाला लगा दें, यानी सीधराचार का क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, या फिर आप इसको फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 और 2 का डिफरेंस हम लोग जानते हैं 1 होता है और 1 यहाँ पर लाना भी प्लस का, तो 2 प्लस कर लें 1 माइनस कर लें। m लाना है तो आपको मालूम है 2m में से 1m माइनस होगा, 1m बचेगा नहीं। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख दें, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लें, प्लस के 2m और माइनस के m में, और माइनस का 2 ये है, राइट हैंड साइड में 0 है, 2 के पैर बना लें, इनमें से m कॉमन लेंगे तो m प्लस 2 बचेगा, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें तो अंदर के माइनस क्योंकि कॉमन लिया अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, m प्लस 2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0, माइनस से ये 2 टर्म अलग अलग हो गए, इन दोनों में ये चीज़ कॉमन नज़र आ रही है m प्लस 2, और बच रहा है हमारे पास m और -1, ये हटा दीजिए, दिखाई पड़ रहा है m-1, तो m-1 को 0 के बराबर रख देंगे। इनको जब हम अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी -2, यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी +1। m की वैल्यू को देख कर ही हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आसानी से लिख सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप m की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा c1 पहले लिखते हैं, उसके बाद e की पावर में m की वैल्यू लिखते हैं। m की वैल्यू हमारे पास -2 है, 1 है, तो आप चाहे -2 लिख दें या 1 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी -2 के साथ c1 भी लिखा हो सकता है आपके बुक में जो आंसर है, या c2 भी, तो उससे कोई कन्फ्यूज़न कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें कोई गलती नहीं होती है। तो इसके आप यहाँ पर m की वैल्यू लिखने के बाद में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस c2 e टू द पावर m, c2 लिखने के बाद c1 के बाद c2 लिख देंगे और e की पावर में लिखेंगे m की दूसरी वैल्यू जो कि 1 है, इसमें x2 से x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में y डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख दिया है हमने।
तो ये CF तो आ चुका है। अब हमें फोकस करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 में लिख देते हैं, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें y का जो कोफिशिएंट होता है ये ऑपरेटर बनाता है, यानी d² प्लस का d-2 ये ऑपरेटर हो जाएगा। और जिस राइट हैंड साइड जो होता है उस फंक्शन पर यानी x प्लस साइन x पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होता है, इस पर ऑपरेट कराते हैं। क्योंकि दोनों फंक्शन का नेचर अलग अलग है तो इसलिए यहाँ प्लस से दोनों अलग हैं, इसलिए इस ऑपरेटर को दोनों पर अलग अलग ऑपरेट करना है। यानी 1 ये d² प्लस d-2 है, ये x पर ऑपरेट कर दीजिए, और 1 d² प्लस d-2 पर 2 है, ये साइन x पे ऑपरेट कर दीजिए। दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि ये है एक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम इसको बनाएंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे डिक्रीजिंग डी की इंक्रीजिंग पावर में लिखना होता है, यानी सबसे कम वाली सबसे पहले लिख दिए, फिर 1 पावर डी की, फिर डी की 2 पावर वाली लिख दी। साइन भी उनके साथ चलेंगे, -2 इससे पहले और इससे पहले से प्लस साइन, ये ऐसे लिखिएगा x। और यहाँ पर साइन या कॉस होता है तो उसके लिए आपको फार्मूला मालूम ही है कि 1/fd² होता है, यानी जहाँ d² मिलेगा वहाँ पर ही साइन ax जैसे है। तो आपको क्या करना होगा, बाकी चीज़ें तो वैसे लिख दीजिए साइन ax, सिर्फ d² जहाँ पर मिले वहाँ पर माइनस पहले लगा दीजिए, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो आप d की जगह पर रख दें, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, लेकिन माइनस जो है बाहर रखें। ऐसा ना कर लीजिएगा -a का स्क्वायर कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। माइनस शुरू में लिखेंगे a का स्क्वायर, जैसे कि अभी हम करने वाले हैं। तो 1 ये d² है, तो आप क्या करें x का कोफिशिएंट, आप कहेंगे नहीं नज़र आ रहा साइन या कॉस है उसमें, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा तो 1 होता है, तो 1 आप लिख देंगे d की जगह पर, उसका स्क्वायर कर देंगे, उससे पहले बाहर माइनस कर देंगे, यानी इसको हमें इस तरीके से नहीं लिखना है तो गलत हो जाएगा। बाकी चीज़ जैसे हैं वैसे कि वैसे नोट कर दी, d-2 साइन x, वो साइन में जब स्क्वायर होगा वहीं पर सॉल्व कर सकते हैं आप, ये शॉर्टकट मेथड है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं इक्वल टू। तो यहाँ पर बाइनोमियल बनाने के लिए कोशिश चल रही है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहले यहाँ 1 बनाते हैं, तो 1 बनाने के लिए जो भी यहाँ नज़र आ रहा है उसको आप बाहर ले लीजिए, इन टर्म को 1 बना दो। मीन्स मेरा ये है कि -2 को बाहर लेंगे जब, तो यहाँ तो पूरा बाहर ले लिया, 1 आ गया। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लें, यानी इसे बड़े ब्रैकेट में हम दिखा देते हैं। तो फिर हमारे पास ये बचेगा d प्लस d² को हमने -2 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ था नहीं, जितना होता है तो अपान में आ जाता अगर नहीं होता है। तो ये ऑपरेट हो रहा है x के ऊपर। फिर हमारे पास ये लिखा हुआ है, अब चूँकि हमने यहाँ पर ये रफ काम कर लिया है तो हम इस टर्म को, जगह नहीं बची हमारे पास तो यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो प्लस का साइन लगाते हुए नेक्स्ट टर्म ये है 1 माइनस अलग लिख दिए, और 1 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1 होता है, प्लस d-2 साइन x। ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये वैल्यू चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो माइनस का बीच में लिख दो माइनस साइन 1/2, और आप चाहें तो इस माइनस को यहाँ पर भी ले सकते हो, तो 1 माइनस कर लीजिए, और d प्लस d²/2 इस तरीके से लिख दें। और इस ब्रैकेट की पावर नहीं लिखी तो 1 होगी, जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। प्लस के बाद ये वाला टर्म लिख लें, और यहाँ पर हम डिफरेंस देख रहे हैं कि ये दोनों ही माइनस के हैं, तो जो ऐड हो जाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा साइन x। जैसे कि हमने पहले बताया था कि साइन में या कॉस हो तो उसको शॉर्टकट मेथड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें d² होना चाहिए, नहीं है यहाँ पर तो आपको बनाना होगा। बनाने के लिए हम ये d-3 है, इसके कंजुगेट d+3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले स्टेप में हम लोग इस, जैसे कि अभी बताया था, इसको हम न्यूमरेटर में पहुंचा देंगे, क्योंकि पूरी प्लानिंग हम लोगों की है कि ये हमें बाइनोमियल बनाना है। बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, एक 1 हो गया और दूसरा ये वाला टर्म हो गया d प्लस d²/2, और उसकी पावर देख रहे हैं अभी तो 1 है, न्यूमरेटर में लेंगे तो -1 पावर होगी। अब बाइनोमियल की जो थ्योरम जो फार्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे, और उसमें हमें ज़्यादा टर्म नहीं लिखना होंगे क्योंकि पावर इसकी 1 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं x की पावर 1 हो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और दूसरा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और आगे भी डेरिवेटिव 0 होंगे। तो ज़्यादा हमें नहीं लिखना होगा इसकी पावर, क्योंकि ये हम एक पावर ही हमारे लिए काफ़ी होगी, यानी 2 टर्म हम लिखेंगे, आगे समझ में आ जाएगा। अभी हमने फार्मूला नहीं बताया बाइनोमियल का, तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने कहा था कि d जितना है वो उतना तो लिख लें, उसके बाद इसका होल अब स्क्वायर जो कि बनाना है, तो d+3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा।
और यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम बता देते हैं। तो जब n इंडेक्स होता है यानी आपका ये होल नंबर ना होके कोई और नंबर होता है तो 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 + n x प्लस n(n-1) अपान फैक्टोरियल 2x² प्लस इसी तरीके से और आगे बढ़ता जाता है n(n-1) n-2 अपान फैक्टोरियल 3 और x³ प्लस नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा टर्म नहीं लिखना है, हमें 2 टर्म ही हमारे लिए काफ़ी हैं। तीसरा लिख भी लेंगे तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। देखते हैं ऐसा भी होगा। आगे अगले पेज पर हम लिख रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू और ये चल रही है लेफ्ट हैंड साइड में जो हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है माइनस का 1/2 बाहर, उसको लिख लेंगे, ब्रैकेट है स्क्वायर। फिर आप यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं तो 1 की जगह तो ये है, अब यहाँ पर आप कहेंगे ये तो प्लस का है ये माइनस का है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं कि इससे x को ये टोटल वैल्यू विद माइनस साइन के साथ में कंसीडर कर लीजिए। तो यानी इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये वैल्यू जो है ब्रैकेट में है उसे ऐसे दिखा सकते हैं 1 प्लस माइनस का d प्लस d² अपान 2। यानी इसको अगर ब्रैकेट में ऐसे कर लें तो इसको करली ब्रैकेट में दिखा दें तो इसकी पावर माइनस बनती। तो ये x पूरा x कंसीडर किया जाएगा, x तो nx हो जाएगा। तो n की वैल्यू -1 है, n की जगह पर देख रहे हैं कि माइनस का 1 है, पावर माइनस है, तो फार्मूला ये लगाएंगे तो 1 प्लस n की जगह -1 है, x की जो वैल्यू है उसको इस तरीके से लिख रहे हैं, माइनस का d प्लस d² अपान 2 था उसको हमने लिख दिया। उसके बाद आगे हम टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको मालूम है नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो उसमें होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और मिनिमम जो पावर d की मिलेगी वो 2 होगी और 2 बार डिफ्रेंशिएशन जब x का करेंगे क्योंकि ये फंक्शन जो ऑपरेटर x पे ऑपरेट होना है तो x का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, d² और हायर जो डेरिवेटिव मिलेंगे d3 d4 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो बाकी टर्म उसको 0 बना देंगे, यानी ये वैल्यू x का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी हायर। सिर्फ एक केस में भी देखिए d² वाला बेकार चला जाएगा, सिर्फ हमारा यही काम करेगा, तो इसलिए हमने हायर टर्म को छोड़ दिया है। अब हम नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे, यानी इस टर्म की बात कर रहे हैं तो न्यूमरेटर तो अभी ऐसे लिख दें d+3 का 1 में इंटू होगा तो d+3 ही लिख लीजिए, d+3 ही लिख दिया हमने। और यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है और दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको मालूम ही है फार्मूला कि अगर a + b हो और a - b हो तो क्या होता है a² - b² हो जाता है, यानी d का भी स्क्वायर हो जाएगा और 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर साइन x था सिर्फ, वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अभी हमने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया है जो कि पी के लिए स्पेशल होता है, हमने सिर्फ फैक्टर वाला ही फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पर क्योंकि अभी ज़्यादा काम यहाँ पर बाकी है। पी की वैल्यू के बराबर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में -1/2। अब ये देखिए माइनस माइनस के इंटू प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस हो जाएगा, ये 1 अपान में 2 कर लो 1/2 और ये d प्लस d² होगा और बाकी और भी टर्म आएंगे एंड सो ऑन। और x बार ऑपरेट होना है, जगह कम है इसलिए हम नीचे अगला टर्म ये लिख देते हैं और इसमें अब फार्मूला लगा देंगे। d² जहाँ मिलेगा वहाँ पर क्या करना है आपको मालूम ही है, x का जो कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होता है उसका स्क्वायर, उससे पहले माइनस लगा देंगे और 3 का स्क्वायर होता है 9 और साइन x यहाँ पर लिख देंगे। तो ये वैल्यू हो गई -1/2 और फिर उसके बाद इस x को ऑपरेट कर दिए, इस पर 1 होगा तो x आ जाएगा, ये वैल्यू ऑपरेट x हो जाएगी 1/2 और d प्लस d² ऑपरेट हो जाएगा x पर। बाकी टर्म ये जो होंगे वो 0 0 हो जाएंगे, वो हायर ऑर्डर का मिलेगा टर्म। प्लस अपान से देखिए d ख़त्म हो गया है, d+3 अपान ये 1 का माइनस अलग लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 -9 और ये यहाँ पर है साइन x -1/2 x और यहाँ पर +1/2 को यहाँ रखा रहने, इस x को अंदर ले जाएंगे, d ऑपरेट हो जाएगा x पर, इसी तरीके से d² पर d² ऑपरेट हो जाएगा x पर। बाकी टर्म 0 हो चुके, छोड़ दीजिए। अब इस वाले टर्म को के लिए जगह हो गई, यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस करके और ये d+3 और अपान में माइनस का 10 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। तो हमारे पास बचा -1/2 x प्लस
1/2 आपको मालूम है डी का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स होता है, तो एक्स का तो 2 बार जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी d2 ओवर dx स्क्वायर है तो ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा, इसे आप डायरेक्ट ज़ीरो कर सकते हैं, हम तो डिटेल में कर दिया। ये प्लस साइन इस वाले माइनस से माइनस हो जाएगा और इसे 1 का इंटू मान लें तो 1/10 को अलग कर लेंगे और इसको अंदर ऑपरेट करेंगे तो d साइन पर ऑपरेट हो जाएगा और 3 इंटू साइन एक्स हो जाएगी, जिसको अंदर लेगा तब ब्रैकेट क्लोज कर रखा है माइनस का 1/2। या आप कुछ स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंसिएशन जब एक बार 1 हो गया वो कांस्टेंट में दोबारा करेंगे, कांस्टेंट यानी 1 का 0 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस का 1/10 है और इस डी का मतलब मालूम ही है, अभी लिख दिया था कि dy/dx होता है साइन एक्स प्लस का इसको ऐसे ही रखना है 3 साइन एक्स रखना है। तो माइनस का ये 1/2 और x प्लस का 1/2 का 1 में इंटू होगा 1/2 मिलेगा और ये माइनस का 1/10 है। आपको मालूम है साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है और ये प्लस का चल ही रहा है 3 साइन x। इस तरीके से हम देख रहे हैं सॉल्व हो चुका है। आप x ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इस पर फ्रैक्शन बदलने के आप 1 कर सकते हैं और इसका एलसीएम 1 और 2 का 2 ले लें, 2 का यहाँ पर इंटू होकर 2x हो जाएगा, 1 का वहाँ इंटू होकर 1 आ जाएगा। माइनस का 1/10 और ये cos x प्लस का 3 साइन x हो गया। इस 2 का 2 दोनों पास में इंटू हो जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1/4 और 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 को हमने यहाँ पर लिख दिया है और उसके बाद अगला टर्म माइनस का 1/10 और cos x या आप चाहें तो साइन x को पहले लिख सकते हैं, cos x प्लस का 3 साइन x। ये वैल्यू जो आई है वो पर्टिकुलर पी की वैल्यू चल रही थी। अब हमें यहाँ पर अपना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन लिख लेना चाहिए, तो लिख देंगे हम यहाँ पर हैंस द जनरल सोल्यूशन उसको बोलते हैं जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतना ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, उसे जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, या आप कह सकते हैं द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ऐसे भी कह सकते हैं। तो क्या होता है y = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमने शुरू में फाइंड किया था, देखिए क्या था, c1 e⁻² 2x प्लस का c2 e⁻1x था, तो 1 × x x हो जाएगा और पी की वैल्यू दोनों ही टर्म ये माइनस के लिख लीजिए, किसी को पहले या बाद में लिखा जा सकता है। तो -1/4 2x प्लस 1 और -1/10 cos x प्लस का 3 sin x। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।